रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाए, आपको पता लग जाए कि आपको आरे है, तो आधी जंग आपने उधर ही जीत ली है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अतुल गट्टानी, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स क्या है और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। आरए एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज है। पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज है। इसके कारण आपके जोड़ों में सूजन और दर्द होता है और लंबे टाइम तक रहने तक ये आपके जोड़ों को डैमेज भी कर सकता है और इससे आपके अदर ऑर्गन्स और सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आरए के अर्ली सिम्टम्स क्या है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है जोड़ों में दर्द होना। इसमें जोड़ों में दर्द और सूजन होती है और स्टिफनेस होती है। आरए एक सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है, मतलब ये आपके दोनों साइड में होता है, राइट एंड लेफ्ट, और ये आपके स्मॉल जॉइंट्स में ज़्यादा तकलीफ देता है मोर देन लार्ज जॉइंट्स। कॉमनली आरए सिमेट्रिकली आपके स्मॉल जॉइंट्स में, मतलब आपके फिंगर्स के जॉइंट में और पैरों की उंगलियों के जॉइंट में इन्वॉल्व करता है और इसमें सूजन और दर्द प्रोड्यूस करता है और मॉर्निंग में स्टिफनेस प्रोड्यूस करता है। मतलब आप जैसे सुबह उठते हैं वैसे आपको 30 टू 60 मिनट के लिए जोड़ों में अकड़न महसूस होती है और जोड़ों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और अगर आप आपके जोड़ों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे डे प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये स्टिफनेस थोड़ा कम होता है। आरे का दर्द पूरी तरह से जाता नहीं, पर एक्टिविटी के बाद ये दर्द आपका कम होता है। दूसरा कॉमन जॉइंट जो इसमें इन्वॉल्व होता है ये है रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट। आरए में आपके लार्ज जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यूजुअली आरए स्मॉल जॉइंट में चालू होता है और ये एक से ज़्यादा जॉइंट में चालू होता है, बट कभी कभी आरए एक या दो जॉइंट में भी चालू हो सकता है और लार्ज जॉइंट में भी चालू हो सकता है। कभी कभी आरए का दर्द फ्लीटिंग रहता है, मतलब एक जॉइंट में होगा, उधर ठीक होगा, उसके बाद दूसरे जॉइंट में होगा, फिर वहां पे ठीक होगा, फिर तीसरे जॉइंट को पकड़ेगा। इसको माइग्रेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। ये कभी कभी अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको दिखता है। अगर आरे का दर्द या आरे के कारण जो होता है सूजन वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, इन्फ्लेमेशन काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, तो आपके जॉइंट में डिफॉर्मिटी यानी तिरछापन आ सकता है। आपकी उंगलियां टेढ़ी हो सकती है। अगर आपके नी जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट है तो नी जॉइंट में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और आपके हिप जॉइंट में भी डैमेज हो सकता है। अगर ये डैमेज बहुत बढ़ जाए तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जनरल बॉडी सिम्टम्स भी दिख सकते हैं, जैसे कि हल्का बुखार आना, फटीग रहना, मतलब थकावट रहना, वेट लॉस होना। कभी कभी ऑटोइम्यून डिसीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फटीग, थकावट ये काफ़ी दिनों से बनी रह सकती है, मतलब आपके जोड़ों के दर्द आने के पहले भी बनी रह सकती है। हर एक जोड़ों का दर्द साधारण नहीं होता, तो अगर आपको जोड़ों में दर्द है और सूजन बनी हुई है और ये आपको 6 हफ्ते से ज़्यादा है, तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी है। अलार्मिंग साइन क्या है? जब आपका दर्द 6 हफ्ते से ज़्यादा बना हुआ है, जोड़ों में सूजन है, आपको मुट्ठी बंद होने में तकलीफ हो रही है, आपके उंगलियों में अगर तिरछापन दिख रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और आरए है कि नहीं इसका डायग्नोसिस करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस आरए की ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम ये जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस करते हैं आपके डॉक्टर और बेसिकली करते हैं रूमेटोलॉजिस्ट। रूमेटोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर हैं जो कि आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अदर ऑटोइम्यून डिसीज के डायग्नोसिस के लिए प्रॉपरली ट्रेन होते हैं। जब आप आपके डॉक्टर के पास, रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको इस तरह से जॉइंट पेन हो रहा है, तो वो समझते हैं कि ये दर्द आरए का है या कोई अदर आर्थराइटिस का है या कोई अदर ऑटोइम्यून बीमारी का है, और उस हिसाब से वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जनरल ब्लड टेस्ट के अलावा कोई इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट रहता है जिसका नाम रहता है रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी। ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में ब्लड में पाई जाती है, और अगर ये अधिक मात्रा में है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना लाइकली है। इसमें कुछ अदर ब्लड टेस्ट भी है, जैसे कि ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन। इनका बढ़ना दिखाता है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और आपके शरीर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का असर कितना है। बट ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये बाकी कई बीमारियों में भी बढ़ते हैं।
इसके अलावा आपको रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कुछ एक्सरे या फिर एमआरआई या अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोल सकते हैं। कभी कभी अर्ली आर्थराइटिस का डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से एमआरआई से इजी हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी पॉजिटिव रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 20% ऑफ पेशेंट में ये निगेटिव भी रह सकते हैं और तो भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस रह सकता है और इसको सीरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसा बोला जाता है। सो टू समराइज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स हैं आपके हाथों पैरों की उंगलियों में दर्द होना, सूजन आना और स्टिफनेस रहना। और ऐसी कोई सिंगल टेस्ट नहीं है जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस हो जाए। ये डायग्नोसिस आप कर सकते हैं आपके रूमेटोलॉजिस्ट के हेल्प से, और इसका अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा। सो अर्ली डायग्नोसिस इज हाफ बैटल वॉन, और अर्ली ट्रीटमेंट है तो आपने आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंप्लीटली जीत लिया है। थैंक यू।